नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएड वालों को वर्ग 3 में नियुक्ति नहीं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हाई कोर्ट के निर्णयाधीन शिक्षक वर्ग 3 में बीएड डिग्रीधारी नहीं होंगे चयनित। तो ये न्यूज़ आपने कल से अलग अलग यूट्यूब चैनल पर देखी है और जब से आपने इस न्यूज़ को देखा है तभी से मेरे पास कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं कि क्या सर सच में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है या फिर क्या सच में हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है कि बीएड वालों को वर्ग 3 से बाहर किया जाए। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आखिर इस न्यूज़ के बारे में भी आपको बताऊँगा और इसके साथ साथ एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि बीएड डीएड का जो केस चल रहा है उसका रियल अपडेट क्या है, हाई कोर्ट में मामला कहाँ तक पहुँचा है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में जिसको देखकर आपने मेरे पास कमेंट किए हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हाई कोर्ट के निर्णयाधीन शिक्षक वर्ग 3 में बीएड डिग्रीधारी नहीं होंगे चयनित। आगे इसमें सारी जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाएंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 की परीक्षा को संबंधित याचिका के निर्णयाधीन कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि पात्रता परीक्षा बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शामिल करना असंवैधानिक बताते हुए बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करना है। अनुच्छेद 14, 16, 21 सहित शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताया था यहाँ पर। तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को आधार मानकर मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा को निर्णयाधीन कर दिया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखें कि यहाँ पर जो ये मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में शामिल करने वाले 2018 सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जो कि अनुच्छेद 14, 16 और 21, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं अनुच्छेद 14, 16 और 21। इसके साथ साथ आगे आप देखें इसमें उक्त याचिका की सुनवाई आज दिनांक 7/7/2022 यानी कि 7 जुलाई 2022 को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस बीरेंद्र सिंह की खंडपीठ में की गई है। तो यहाँ पर अधिवक्ता हैं जो रामेश्वर सिंह ठाकुर ने, इन्होंने कोर्ट में सारी जानकारी दी थी कि बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किया गया है, लेकिन 6 माह का ब्रिज कोर्स क्या होगा, कैसा होगा, इसके मामले में कोई भी अब तक डिसीजन नहीं लिया गया है, ना ही देश में कोई भी ब्रिज कोर्स की व्यवस्था है। इन सब की जानकारी यहाँ पर इन्होंने हाई कोर्ट को दी थी। तो उसके बाद होता क्या है, जब ये सारी जानकारी दी गई, साथ में अधिवक्ता ने यह भी कहा था कि राजस्थान हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से कोर्ट को अवगत कराया था कि आखिर हाई कोर्ट में क्या हुआ है। राजस्थान के उन्होंने बीएड वालों को बाहर कर दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई थी। तो अधिवक्ता के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित की जाने वाली भर्ती को याचिका क्रमांक WP 13/768 2022 के निर्णयाधीन कर दिया है। तो इस याचिका क्रमांक के निर्णयाधीन कर दिया है और यहाँ पर भी आप वही चीज़ देख रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में क्लियर कर दूं। ये जो न्यूज़ है ये है आपकी 7/7/2022 की, 7 जुलाई 2022 की है और आज दिनांक है आपकी 20/8/2022। तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर ये बात सच होती या ये कल का मामला होता तो अब तक आपको हज़ारों वीडियो इस पर मिल जाते। सारे न्यूज़ चैनल वाले इसी को फोकस कर रहे होते और सारी जानकारी आपको हर जगह ये देखने मिलती। तो ये तो बात है इस न्यूज़पेपर की। ये कब की है? 7/7/2022 की है, क्योंकि इस पर जो सुनवाई हुई थी वो कब हुई थी? 7/7/2022 को आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसमें तारीख लिखी हुई है 7/7/2022 और वो सारी चीज़ें हैं जो अनुच्छेद के तहत जो भी चीज़ें यहाँ कही गई हैं कि निर्णयाधीन कर दिया था, वो भी किया गया है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट का जो मामला है वो आखिर कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिट पिटीशन है वो कौन सी है? WP 13/768 2022। और यहाँ देखें आप, इसमें भी जो रिट पिटीशन दी गई है वो क्या है? 13/768 2022 WP। क्लियर है? WP का मतलब होता है जो याचिका होती है इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो रिटर्न पिटीशन बोलते हैं WP को। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो ये हमारी जो रिटर्न पिटीशन है इसका नंबर है 13/768/2022 और यहाँ पर भी देखें आप 13/768/2022। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में डिस्पोज्ड। आगे मैं आपको इसकी सिचुएशन बता रहा हूँ क्या है। ये आप यहाँ देख सकते हैं डिसमिस्ड विथ
प्रियम्पटरी ऑर्डर। दिनांक क्या है 7/7/2022। इसका जो टाइप है डिसमिस्ड विथ प्रियम्पटरी ऑर्डर। इसका मतलब क्या है डिसमिस्ड विथ प्रियम्पटरी ऑर्डर का? अगर हम हाईकोर्ट की भाषा में बात करें तो हाईकोर्ट में केस को डिसमिस कर दिया गया है, मतलब केस पर सुनवाई अब नहीं होगी। अब केस पर प्रियम्पटरी ऑर्डर का मतलब क्या है? अब केस पर सुनवाई वर्तमान में हाईकोर्ट में नहीं की जाएगी। तो इसको इन्होंने क्या किया है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा वो अब अंतरिम आदेश के अधीन कर दिया है। मतलब इसका ये है कि अब जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके आधार पर ही यहाँ पर सुनवाई हो सकती है, अदरवाइज इस पर कोई भी सुनवाई यहाँ नहीं की जाएगी। तो अब चूंकि हाईकोर्ट जानता है कि जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इसको यहाँ से डिसमिस कर दिया गया है और प्रियम्पटरी ऑर्डर के अधीन इसको कर दिया है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पर ही हाईकोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक हाईकोर्ट में कोई भी किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ये यहाँ पर 7 तारीख की अपडेट है 7/7/2022 की, कि 7 तारीख को ही इस केस को डिसमिस कर दिया गया था और इसको अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाएगा उस निर्णय के आधार पर ही इस पर आगे सुनवाई की जाएगी। तब तक इस पर कोई भी सुनवाई हाईकोर्ट नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, जो भी डिसीजन आएगा उस आधार पर मध्य प्रदेश में भी बदलाव होगा 100% है। सुप्रीम कोर्ट अगर बाहर करेगा तो मध्य प्रदेश को भी बाहर करना पड़ेगा, और अगर बाहर नहीं करेगा तो इनको भी बाहर नहीं करना पड़ेगा, या इसके अलावा जो भी विकल्प सुप्रीम कोर्ट देगा उस पर उसी के आधार पर यहाँ पर हाईकोर्ट डिसीजन देगा। और हाईकोर्ट में डिसीजन कब आएगा? जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन निकल के आएगा उसकी कॉपी अगर आप यहाँ पर जो हाईकोर्ट में केस चल रहा है उस केस में लगाएंगे, उसके साथ अटैच करेंगे, तभी जाकर हाईकोर्ट सुनवाई उस पर करेगा, अदरवाइज सुनवाई नहीं की जाएगी। अगर आप उस पर केस नहीं लगाएंगे या वो अटैच नहीं करेंगे डिसीजन, तो सुनवाई आगे नहीं होने वाली है। और ये केस क्या था ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रखा गया था केस, MP स्कूल एजुकेशन सर्विस कंडीशंस एंड रिक्रूटमेंट रूल्स, जो कि वही है B.Ed D.Ed का मामला है कि सर्विस की जो कंडीशन है या जो रूल हैं वो बदलाव किए गए थे, तो उनको लेकर ही यहाँ पर केस था। तो आप सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे कि अंतिम निर्णयाधीन करने का मतलब ये है कि जब तक जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा उसी डिसीजन के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। तब तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कोई भी सुनवाई, किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से केस आप देख सकते हैं डिसमिस कर दिया गया है। तो अगर ये डिसमिस हो चुका है तो सुनवाई अब तभी होगी जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी कोई भी इस पर ऐसा डिसीजन नहीं आया है। जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लगातार जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया अभियान हो, ग्राउंड लेवल पर अभियान हो, पद वृद्धि को लेकर, उनमें आप लगातार भाग लें, लगातार प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि इस न्यूज़ को लेकर आप पीछे हट जाएं। अब तक देखिए ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हाँ, न्यूज़ तो सही है, ये जो न्यूज़पेपर देख रहे हैं ये 100% सही है, लेकिन ये 7/7/2022 का है। तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। और जो भी आपके डाउट आएंगे, जो भी आपको दिक्कत आएगी, मैं उनको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, आप जाकर मुझे पर्सनली वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट आएँ उनको सॉल्व करूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आ चुकी होगी कि आखिर मामला क्या है और आगे हाईकोर्ट में मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा और क्या मामले की सुनवाई आगे होगी या नहीं होगी, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तय करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।